नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज हम एक ऐसी दिव्य साधना के बारे में बात करेंगे जो साधना किसी को प्रत्यक्ष हुई, उनके सामने देवी प्रकट हुई और उनसे क्या क्या बातें हुई, किस प्रकार से उन्होंने देवी की कृपा प्राप्त की, किस प्रकार से उनकी कृपा उनके परिवार पर चली, इससे संबंधित बातें करेंगे। इस साधना का विधान भी समझेंगे और इस साधना को अच्छी तरह से कैसे किया जाता है वो पूरी डिटेल हम इस छोटे से वीडियो में आज आपको देंगे। दोस्तों, जिस साधना की आज हम बात करेंगे वो साधना इंद्राणी की साधना है, यानी इंद्रदेव की धर्मपत्नी इंद्राणी की साधना है। ये साधना बहुत प्यारी साधना है। इस साधना के जरिए आपके जीवन में कोई भी प्रकार की परेशानी हो उसे आप मिटा सकते हो। सबसे पहली जो परेशानी है वो आर्थिक परेशानी, धन से संबंधित आपके जीवन में कोई भी परेशानी हो उसे तत्काल मिटाया जा सकता है। दूसरी, यदि कोई लंबे समय से रोगी है, परिवार में कोई लंबे समय से रोगग्रस्त है, तो उस रोगग्रस्त व्यक्ति को आप इस साधना के जरिए आरोग्य दे सकते हो, निरोगा कर सकते हो। आपके घर में शत्रु बाधा है उसे आप मिटा सकते हो, ग्रह नक्षत्रों से संबंधित परेशानी है उसे आप मिटा सकते हो। कोई भी परेशानी हो आपके जीवन में, सारी परेशानियों को इस साधना के द्वारा मिटाया जा सकता है। बड़ी प्यारी साधना है। इस साधना को कैसे करते हैं इसके संबंध में आज हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। इस साधना को किसने किया पहले ये जान लें, कैसे किया पहले ये जान लें, फिर इसका विधान जानते हैं। हमारे शहर में एक मंदिर था जो रामदेव जी, महाराज रामदेव जी थे, रोनीजा वाले रामदेव जी, रोनीचा भी बोलते हैं, कुछ गुजरात में रेणुजा भी बोलते हैं। तो ये जैसलमेर में एक स्थान है रोनीचा नाम से, वहाँ एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और विश्वविख्यात मंदिर है। रामदेव जी का मंदिर एक ही मंदिर है, वो सबसे टॉप मंदिर है। बाकी तो और छोटे छोटे बहुत मंदिर है। वही वैसा ही मंदिर, रामदेव जी का एक मंदिर हमारे शहर में बनवाया गया था। तो मंदिर तो बनाने वाले ने बना दिया, लेकिन क्या होता है कि मंदिर में पूजा कौन करे। अब पंडित लोग हैं, उनको तो दक्षिणा नहीं मिलेगी, पैसा नहीं मिलेगा, तो पूजा कौन करेगा, किस लिए करेगा। खाली भक्ति से पूजा थोड़ी होती है, पेट भराई भी तो होती है। पेट भराई वहाँ होती नहीं तो पूजा करेगा कौन। तो पंडित वहाँ पूजा नहीं करते थे कि भाई तनख्वाह नहीं मिलती तो हम पूजा नहीं करेंगे। क्या है, पंडित पूजा नहीं करते तो वहाँ एक आदमी थे जो गैर ब्राह्मण थे, ब्राह्मण नहीं थे। उनको भी आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, हमको तो पैसा मिलता है तो दिक्कत होती है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, आप करो पूजा। तो उन्होंने पूजा शुरू कर दी। वो जो तहसील होती है ना, तहसील में कोई छोटा मोटा काम करते थे और जीवन यहीं गुजार दिया था तहसील में। 3 बेटे थे, 2 बेटियां थी, है भगवान की दया से आज भी। उस समय की बात बता रहा हूँ कि उस समय 3 पुत्र और 2 पुत्रियों के पिता थे। तहसील में काम वाम करते थे, लेकिन अब रिटायरमेंट हो गए, काम धंधा कुछ रहा नहीं पास में। और उस समय में ज़्यादा कोई तनख्वाह भी नहीं मिलती थी, जिससे अब पूरा परिवार सामने, और रिटायरमेंट पेंशन भी थोड़ी सी नाम मात्र की मिलती है। ये तो ठीक है, फिर भी गुजारा कर लेता आदमी। लेकिन उनकी पत्नी को कैंसर था और उस जमाने में ऐसा कोई सिस्टम नहीं था कि सरकार पैसा देगी, अपनी जेब से ही पैसा लगाना पड़ता था। तो उनको अहमदाबाद जाना पड़ता था, बार बार कैंसर का इलाज कराने के लिए बार बार जाना पड़ता था। तो उनकी पूंजी जो है वो टूट गई। अब पूंजी टूट गई तो बच्चों के लिए क्या करें, पूंजी टूट गई तो बच्चों की शादी के लिए क्या करें, पूंजी टूट गई तो सब कुछ बिगड़ गया उनका। लेकिन उन्होंने एक चीज़ पकड़ के रखी, उन्होंने रामदेव जी की सेवा करना शुरू कर दिया। रामदेव जी की सेवा करना शुरू किया, मंदिर में बैठते थे और उनका मंदिर में मन लगता था, क्योंकि घर जाते थे दुखी हो जाते, परेशान हो जाते थे कि घर में इतना दुख है, कष्ट है, उनको निर्वाण नहीं कर पा रहे हैं, उनका सब जो होता है वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। भाई जो कष्ट है उसको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मिट नहीं रहा है, तो बड़ी तकलीफ होती थी। इसलिए घर कम ही जाते थे और ज़्यादा समय अपना मंदिर में बिताते थे। रात 10 बजे तक मंदिर में बैठे रहते थे, सुबह जल्दी आ जाते, 12-1 बजे तक मंदिर में बैठे रहते, वहीं सो जाते। कोई उनको नहीं था। भक्तगण भी कुछ नाम मात्र के आते थे, उन 4 भक्तों को प्रसाद देना, और कोई मंदिर में काम नहीं। ये पाठ पूजा अपनी करते, भगवान में उनका दिल लग जाता। तो इस प्रकार से उनका जो जीवन है वो मंदिर में बीतने लगा। मंदिर में जीवन तो बिताना शुरू कर दिया, लेकिन अब उसका क्या करे, जो घर पे कैंसर है, बच्चे बड़े हो गए हैं, उनको कोई जॉब नहीं है, अभी शादी करनी है, उसका क्या करें।
चिंता, मन ही मन चिंता रहती है और भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं और मंदिर छोड़ के कहीं जाते नहीं। समय बीता, सर्दियों का मौसम था। उस मौसम में एक साधु, एक फकीर, अघोरी जैसा वहाँ आया उस मंदिर में और कहा कि बाबा रात रुकने के लिए कोई व्यवस्था है क्या? बोले कोई दिक्कत नहीं है, मैं अकेला हूँ यहाँ, आप भी आराम से यहाँ सो जाना, रह जाना, भोजन पानी की भी कोई तकलीफ नहीं है, आपको सब व्यवस्था मिल जाएगी, आप आराम से मंदिर में। उन्होंने मंदिर में उस साधु को रुका लिया और साधु की बड़ी सेवा की। साधु की सेवा की तो साधु तो बड़ा चमत्कारी था। साधु ने कहा कि आप इस तरह से परेशान लग रहे हैं मेरे को कि आपकी संतान की तरफ से आप परेशान हैं, पत्नी की तरफ से परेशान हैं, बहुत सारी परेशानी है आपकी। बोले महाराज एकदम सही बताया आपने, मैं सारी तरफ से परेशान हूँ। ये बात सुबह कही, रात को सेवा करवाई साधु ने, अच्छी तरह से उनको जांचा परखा, सुबह ये बात कही। बोला मुझे ऐसा लगता है कि आपके ऊपर बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारा बोझ चल रहा है। तो बोले महाराज एकदम सही कह रहे हैं, मेरे ऊपर तो बहुत बोझ चल रहा है, इतना परेशानी तो मैंने, इतनी परेशानी है कि क्या बताऊँ मैं आपको। बस भगवान से दुआ करता रहता हूँ, प्रार्थना करता रहता हूँ, तो बस जो परमात्मा करेगा वही ठीक है। तो साधु ने कहा कि ये समझो कि परमात्मा ने आज आपकी बात सुन ली। तो उन्होंने कहा कैसे सुन ली महाराज, आप कुछ बताइए। बोले ठीक है मैं तेरे को बताता हूँ बेटा, तू संकल्प करके सिर्फ और कुछ नहीं करना है तेरे को, तू यहाँ चटाई बिछा के बैठ जाया कर और जैसे शाम होती 8 बजती, 8 बजे से तू अपनी माला जपना शुरू कर दिया कर। तुझे कितनी माला जपनी है, क्या जपनी है, इसका कोई मतलब नहीं है। 11 बजे तक तू इस मंदिर में रह जाया कर, 8 बजे से 11 बजे तक तू माला जप लिया कर, बस इतना बहुत है। तो 8 बजे वो बैठ जाते थे, माला जप लेते थे, कोई विधान नहीं, कोई माला नहीं, जो माला मिल गई वो ठीक है। क्या होता है, गुरु की कृपा से जब कोई काम करते हो, गुरु की कृपा से जब कोई काम करते हो ना, तो बिना विधान के भी आपका काम बिना व्यवधान के पूरा हो जाता है। और गुरु की कृपा नहीं होती तो विधान में भी व्यवधान आते रहते हैं। तो वहाँ तो गुरु की कृपा थी, गुरु की कृपा थी तो बिना विधान के उन्होंने शुरू कर दिया। बस किसको बुला रहे ये तक उनको पता नहीं, सिर्फ एक बार संकल्प गुरु ने दिलवा दिया कि मैं जाप करूँगा और जब तक आप सामने नहीं आते, प्रकट नहीं होते, तब तक मैं जाप करूँगा। ऐसा भोला आदमी था, सीधा आदमी था, जाप करवा, संकल्प ले लिया, बस हो गया काम। अब जाप शुरू और जाप करते 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 एक दिन आ गया। इसका विधान क्या है वो विधान मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि क्या होता है कि हर आदमी के पास गुरु की कृपा तो होती नहीं, तो विधान होना तो जरूरी है। इस मंत्र की साधना करने के लिए आपको किसी सुंदरतम देवी का चित्र अपने पास चाहिए। बृहस्पतिवार की रात से यह साधना शुरू होती है, गुरुवार की रात से। गुरुवार की रात से साधना शुरू होती है। इस साधना के जो चरण है वो समझ लो। इस साधना को 7 दिन के लिए करना चाहिए। 7 दिन में साधना सफल नहीं हो तो 14 दिन के लिए करना चाहिए। 14 दिन में सफल नहीं हो तो 21 दिन के लिए करना चाहिए और 21 दिन में सफल नहीं हो तो 42 दिन तक करना चाहिए। कंटिन्यूटी नहीं टूटनी चाहिए। ये मत सोचना कि सफल नहीं हो रहे। कई बार क्या होता है कि मंत्र हमारे जो पूर्व जन्म के कर्म है ना, उनके कारण भी मंत्र सफल नहीं होता है। पूर्व जन्म के बुरे कर्मों के कारण हमारे मंत्र सफल नहीं होते हैं। तो मंत्र की जो एनर्जी बनती है वो क्या करती है कि आपके प्रारब्ध के जो दोष हैं उन दोषों को काटती रहती है। समझ गए बात को? तो वो दोष जब तक पूरी तरह से कट नहीं जाते हैं तब तक मंत्र के अधिष्ठाता देवता आपके सामने आते नहीं हैं। इसलिए आप ये मत समझना कि मंत्र में कोई गड़बड़ है। नहीं, गड़बड़ तो आप में है। उस गड़बड़ को दूर करने के लिए आपको मंत्र लंबा चलाते रहना चाहिए। निर्विरोध भाव से, निर्विचार भाव से इस मंत्र को लंबा चलाइए। बस लंबा चलता रहेगा मंत्र आपका और एक न एक दिन पक्की साधना आपको होनी ही होनी है, ये निश्चित है। बृहस्पतिवार का दिन हो, बृहस्पतिवार के दिन उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख करके इस साधना को रात 8 बजे से शुरू करके या रात 10 बजे से शुरू करके इस साधना के कम से कम 51 माला रोज आपको जपनी पड़ेगी। और 51 माला जपोगे तो 3 घंटे 4 घंटे आराम से बीत जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 8 से शुरू करोगे तो 12 के आसपास का समय आपका हो जाएगा और 10 से शुरू करोगे तो फिर 4 घंटे आप गिन लो, उतने 4 घंटे आपको लगेंगे। 4 घंटे 3-4 घंटे जो भी लगेंगे ये लगेंगे। तो धीरे धीरे आराम से इस मंत्र को धीरे धीरे जपना। ये नहीं बस मंत्र को मिल गया फटाफट शुरू कर दिया, हो जाएगा नहीं। मंत्र में प्राण डालने पड़ते हैं। तो प्राण डालने पड़ते हैं ना, तो उसको प्राणों की मंथर गति से ही मंत्र को जपना पड़ता है। तो इस मंत्र को आप धीरे धीरे जपेंगे। स्फटिक की माला से इस मंत्र का जाप होता है। इस मंत्र का जाप करने के लिए जो गाय का बछिया हो,
गाय का बछिया, उस गाय के बछिए का कोई गोबर हो, बच्ची उसको बोलते हैं बछड़ी, तो उस बछड़ी का गोबर लाना पड़ेगा आपको। बछड़ी का गोबर, बछड़ी का मूत्र, इन दोनों को मिला करके आपको आपका जो कमरा है, जो कमरा एकदम साफ सुथरा, देखो मंदिर की बात अलग है, मंदिर तो स्वयं पवित्र होता है, लेकिन आप यदि मंदिर में नहीं करते हो जाप, यदि अपने कमरे में करते हो, किसी स्थान विशेष पर करते हो, तो उस स्थान को क्या आपको पहले पवित्र करना पड़ता है। तो पवित्रीकरण का सबसे टॉप इलाज है कि आप बछड़ी का जो गोबर होता है वो लाओ और गोमूत्र लाओ बछड़ी का, दोनों को मिला करके और एक लेपन कर दो, तह कर दो। और यदि आपको लगे कि पर्स आपका संगमरमर का है, खराब नहीं हो जाए, तो पहले अखबार बिछा करके उस पर लेपन कर दो, अखबार चिपका दो सेलो टेप से, किसी से अखबार को अच्छी तरह से चिपका दो, उस अखबार के ऊपर थोड़ा लेपन कर दो जहाँ तक आप बैठ सको और जहाँ आप अपना पाटा रख सको जिस पर आपको देवी को स्थापित करना है। अब देवी को स्थापित आपने कर लिया, देवी को स्थापित करने के बाद में शुद्ध घी का दीपक जलाना है आपको, शुद्ध घी का दीपक जलाना है, शुद्ध धूप, कोई बढ़िया धूप आपके पास हो तो वो जलती रहनी चाहिए जब तक आपकी साधना पूरी नहीं हो। कोई भी साधना हो, साधना से पहले मैंने बताया 5-7 छोटी छोटी पूजाएं होती है, वो पूजाएं पहले संपन्न कर लेनी चाहिए ताकि आपको पितरों का आशीर्वाद मिले, देवताओं का आशीर्वाद मिले, गणेश जी का मिले, अंबिका का मिले, शिव जी का मिले, दिक्पालों का मिले, सबका, इनका जो छोटी छोटी पूजाएं मैंने बताई है, कई वीडियो में बता चुका हूँ, आप देख लेना मेरे वीडियोज़ को, तो उनमें जो पूजाएं मैंने बताई वो पूजाएं आप पहले करके संपन्न कर लेना ताकि उनका आशीर्वाद लेकर के आप इंद्राणी की साधना कर सको। अब यहाँ से आपको साधना करनी है, 51 माला प्रति रात आपको करनी है, और ये प्रति रात कभी ख़त्म नहीं होने वाली। ये प्रति रात हो सकता है कि 42 दिन तक ही चली जाए, और हो सकता है कि 108 दिन भी चली जाए, कोई नहीं है इसमें, कोई ऐसा नहीं है कि 42 दिन में पूरी होना जरूरी, और हो सकता है कि 7 दिन में प्रकट हो जाए। ये आप पर डिपेंड है कि आपके पुण्य कर्म कितने अर्जित बढ़िया किए हुए हैं, उन पुण्य कर्मों के आधार पर ही आपकी साधनाएं सफल होती है। दूसरा, आपके ध्यान पर साधना सफल होती है। यदि आपका साधना में ध्यान नहीं है और ध्यान आपका कहीं और भटक रहा है तो साधना में थोड़ी देर लग सकती है, फिर भी आप साधना करते रहना, पक्का 100% साधना सफल होगी। अब आगे क्या करना है, साधना सफल होते किस तरह से सफल होगी मैंने बता दिया है। महाराज ने जो मंदिर में बैठते हैं राम नारायण जी, उन्होंने किस तरह से साधना को किया। साधना हो रही है, चल रही है, उनको कोई पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। एक रात ऐसी आई, रात 11 बजे के बाद की घटना है, मंदिर में और कोई नहीं था, और गांव तो छोटा होता है वैसे सुनसान हो गया था, सब कोई आने वाला ही नहीं था। भगत तो 8 बजे आके ख़त्म हो जाते हैं बस, और कोई भगत आता नहीं है। 8 भी नहीं बजते, वो तो जल्दी आ जाते हैं, और जल्दी, क्योंकि आरती जल्दी हो जाती है, 6 बजे आरती हो जाती है तो वो 6 बजे आ जाते हैं। ऊ के 4 भगत आते हैं, 4 भगत को मखाना प्रसाद देना है, दे करके ना कि अब गुरु महाराज बैठे हैं अपने तपस्या में, साधना में। अब साधना चल रही है, कोई माला का पता नहीं, कोई विधान नहीं, कुछ नहीं, सिस्टम नहीं, सिर्फ एक ही सिस्टम है कि जो मेरे गुरु महाराज ने बताया मुझे वही जाप करना है। अब गुरु महाराज ने बताया वो जाप करना है, वो जाप कर रहे हैं। जाप करते करते अचानक ऐसा हुआ कि उस मंदिर में एक रोशनी प्रकट हुई। तो उन्होंने देखा कि रोशनी कहां से प्रकट हो रही है, लेकिन अब रोशनी नहीं, उस रोशनी में खूबसूरत अत्यंत सुंदर देवी प्रकट हुई। श्वेत वस्त्र पहने हुए, मंद मंद मुस्कुराती हुई एक देवी प्रकट हुई। और जैसे ही देवी प्रकट हुई, महाराज ने क्या किया, देवी प्रकट हुई वैसे ही राम नारायण जी ने माला वाला सब फेंकी, मंदिर का दरवाजा खोला था, देव महाराज वो भाग गए वहां से। लेकिन देवी तो मुस्कुरा दी। देवी को पता है सीधा आदमी है, भोला आदमी है, गुरु के आशीर्वाद से काम कर रहा है, ये भाग गया तो क्या फर्क पड़ता है। अचानक से पहली बार किसी को देखा है, बेचारे का चित्त डावाडोल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। देवी का आशीर्वाद उस दिन से उनको लग गया। देवी के दर्शन तो नहीं हुए, देवी का आशीर्वाद उनको उस दिन से लग गया। देवी को देखते ही महाराज भाग छूटे, देवी का आशीर्वाद बस उनको लग गया। अब आशीर्वाद से क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। 3 दिन तक महाराज मंदिर में नहीं आए, बोले उस मंदिर में कुछ है, मैं नहीं जाऊँगा। किसी लोगों ने कहा कुछ नहीं है, आपके मन का वहम है, आप जाइए। बड़ी मुश्किल से उनको मंदिर में वापस ले जाया गया, और अब वो 8 बजे वापस आ जाते हैं अपने मंदिर में, ज़्यादा देर तक रुकते नहीं है। लेकिन अब यहाँ क्या हो रहा है, घर में ये हो रहा है, उनकी पत्नी की तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई। अब उनको इमरजेंसी में लेकर के अहमदाबाद जाना पड़ेगा। अब अहमदाबाद लेकर के गए, अहमदाबाद लेकर के गए, सारी जांचें वांचें लेकर के गए। तो डॉक्टरों ने जो जांचें वांचें डॉक्टरों ने देखी, बोले इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई। बोले इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, कैसे तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई, किस कारण से? बोले इसको कैंसर है। डॉक्टरों ने कहा इसको तो कैंसर दूर दूर तक नहीं है, क्या बात करते हो। पंडित जी ने कहा कि क्या कैंसर नहीं है, रामनारायण जी का कैंसर नहीं, ये देखो जांचें पड़तालें। बोले जांचें पड़तालों को तो हमको नहीं पता,
लेकिन इसके शरीर में तो कैंसर का एक रेशा भी नहीं है, इसके शरीर में कोई कैंसर नहीं है, ये तो एकदम तरोताजा है। ऐसे ही कोई बीपी हो गया होगा जिसकी वजह से परेशान होकर के आप आ गए होंगे यहाँ, चलो वो ठीक कर देते हैं। तो उन्होंने नाम मात्र की 4 गोली, 1 इंजेक्शन दिया, ठीक हो गई, एकदम रेडी रेट हो गई। उसके बाद में वो कई सालों तक जी और उसको कोई कैंसर नहीं हुआ, कोई बीमारी नहीं हुई, कैंसर तो दूर की चीज़, सर दर्द नहीं हुआ, और एकदम ठीक, पूरा परिवार मस्त जीवन जीने लगा। उनके बड़े लड़के का अध्यापक की जो नौकरी होती है ना, हाँ, अध्यापक की नौकरी, बीएड करने के बाद में अध्यापक बनते हैं ना वो, तो उस नौकरी के लिए प्रयासरतता मिल नहीं रही थी। उसी महीने में, जिस महीने में माँ को वापस लेके आए अहमदाबाद से, माँ एकदम ठीक थी, उसी महीने में बड़े बेटे की नौकरी लग गई। इधर नौकरी लगी, बड़ी बेटी के रिश्ते वाले आ गए, बोले आपकी लड़की बड़ी अच्छी है, गुणवान है, इसका तो हमसे रिश्ता कीजिए। अब क्या है, धीरे धीरे करके कुछ 1 साल भर टोटल लगा होगा, 1 साल भर में पूरे बच्चों का तो रिश्ता हो गया, और 3 लड़के थे, तीनों लड़के एकदम सेट हो गए। एक का तहसील में नंबर आ गया, वो भी अच्छी पोस्ट पे है, और एक कुछ कोई और काम करता था, उसका भी अच्छा बेनिफिट उसको भी हुआ था। तीनों लड़कियां हैं, और जो दोनों लड़कियां हैं उनकी भी शादी हो गई थी। जितने बच्चे थे पूरे बच्चे एकदम सेट हो गए, घर एकदम सुखी हो गया, बच्चे सब सेट हो गए। महाराज भी आश्चर्य कर रहे हैं कि यार भगवान की बड़ी कृपा हुई है, ये सब हो कैसे गया? ये सब देवी की कृपा से हुआ, माँ इंद्राणी की कृपा से हुआ। इंद्राणी ने, सची ने उनको आशीर्वाद दिया, उसकी कृपा से हुआ। इस प्रकार से उनके जीवन में सोना बिखर गया, उनका जीवन एकदम स्वर्णिम हो गया, और आराम से उनके जीवन में प्रॉपर्टी बनती गई। फिर सस्ते सस्ते भाव में उनको लोग ज़मीनें बेच बेच के चले गए, तो उनके पास ज़मीन जायदाद, ऐश आराम सब कुछ हो गया, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रही। शारीरिक स्वास्थ्य भी सबका बढ़िया रहा। और जब उन्होंने अंत समय में प्राण त्यागा, तब भी हंसते हंसते, मुस्कुराते मुस्कुराते प्राण त्यागा, और कोई उनको वेदना नहीं हुई। इस प्रकार से उन्होंने साधना सफल की। किस मंत्र का जाप किया वो मैं आपको बता देता हूँ। एक वीडियो में पहले भी आगे मैं दे चुका हूँ, फिर मैं इस मंत्र को रिपीट करता हूँ, क्योंकि इस मंत्र का विधान मेरे पास नहीं था। फिर मैंने बड़ी कोशिश की, तब जाके इस मंत्र का विधान मेरे को मिला कि इस मंत्र का विधान ये है। अगर विधान से कोई करना चाहता है तो विधान ये है, और वरना गुरु कृपा तो होती है, गुरु कृपा से ही इस मंत्र को करना चाहिए। गुरु से आशीर्वाद लेके, गुरु से सुन के, गुरु बना करके पहले फिर इस मंत्र का आप जाप करें तो जल्दी सफल होगा। तो वो मंत्र है ओम सची पुरंदराभ्याम नमः, ओम सची पुरंदराभ्याम नमः ओम। इस प्रकार से मंत्र है। इस प्रकार से इस मंत्र का आप जाप कीजिए, और जाप करके आप अपने जीवन को भी सारे कांटों से दूर करके फूलों में इस जीवन का निर्माण कीजिए। जीवन में सुगंध हो, जीवन में आनंद हो, जीवन में प्रगति हो, विकास हो, उत्तम स्वास्थ्य हो, समृद्धि हो, सब कुछ आपको मिलेगा। दोस्तों, बड़ी अच्छी साधना है, ज़रूर अपने जीवन में इस साधना को संपन्न आपको करना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा दें, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय माँ सची की।